इस विद्या की वजह से बागेश्वर धाम में होता है चमत्कार। धीरेन्द्र शास्त्री इस एक सिद्धि की वजह से जान लेते हैं लोगों के मन की बात। बागेश्वर धाम में लगता है राम कथा के साथ दिव्य दरबार। बड़े से बड़े लोग करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री की चरण वंदना। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों खासे चर्चा में है। उनके चमत्कारों और अलौकिक शक्तियों की चर्चा इन दिनों समाज में बड़े बड़े लोगों में है। मंत्री, संतरी, IAS, PCS और पुलिस वाले जाकर उनकी चरण वंदना भी करते हैं। वे मन की बात जान लेते हैं और मन की बात जान लेने के बाद ये तमाम लोग जो विज्ञान की किताब पढ़कर बड़े हुए हैं वो अभिभूत हो जाते हैं। ऐसे में महामंगलेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के रहस्यों, रोमांच और अलौकिक शक्तियों की वजह से भी हर कोई रूबरू होना चाहता है। आज हम आपको बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कार की वजह को बताएंगे, जिसके कारण लाखों लोग बागेश्वर धाम में सरकार में मत्था टेकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में कहा जाता है कि वो लोगों के मन की बात जानकर उनकी समस्या का समाधान कर देते हैं। ऐसा दावा है कि रामकथा के साथ ही वे दिव्य दरबार लगाते हैं, जिसमें वो चमत्कारिक रूप से लोगों के दुख दूर करते हैं। बागेश्वर धाम अपने चमत्कारों की वजह से वर्तमान समय में काफी ज्यादा प्रसिद्ध होते जा रहा है। बागेश्वर धाम मंदिर से जुड़ी एक बात बताई जाती है कि जो भी व्यक्ति वहां जाता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। इसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर जाने वाले श्रद्धालुओं को जिस भी तरह की दिक्कत होती है वह दिक्कत बिना महाराज से बताए ही महाराज अपने आप जान जाते हैं कि आपको क्या दिक्कत है। विद्या के बलबूते पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लोगों की समस्या का निराकरण करते हैं। उस विद्या को कर्ण पिशाचिनी कहते हैं। ये सिद्धि उसी प्रकार है जिस प्रकार बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री किसी व्यक्ति के सामने आते ही उसके बारे में जानकारी देना शुरू कर देते हैं। उसका नाम, उसके परिजनों का नाम, वो क्या करते हैं और यहाँ तक कि वो किस लिए आया है ये तक बता दिया जाता है। और इस चमत्कार को देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। कहते हैं कि जो कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर लेता है वो सामने बैठे इंसान के अंतर्मन के अतीत को बता देता है। माना जाता है कि कर्ण पिशाचिनी सिद्धि वो तंत्र विद्या है जिसमें हर सवाल का जवाब एक अलौकिक ताकत कान में आकर बता देती है और ये जवाब सिर्फ उसी को सुनाई देता है जिसके पास ये विद्या होती है। इस विद्या को कर्ण पिशाचिनी विद्या के अलावा पिशाच विद्या या अंग्रेजी में नेक्रोमेंसी भी कहा जाता है। बताया जाता है कि इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद आप किसी अलौकिक ताकत से जब चाहे संपर्क साध सकते हैं। माना जाता है कि कर्ण पिशाचिनी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए काफी कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। इस सिद्धि को हासिल करने के लिए काफी कठिन साधना से होकर गुजरना भी पड़ता है। लेकिन अगर एक बार इस सिद्धि को प्राप्त कर लिया जाए तो आप किसी दिव्य शक्ति से जब चाहें बात कर सकते हैं। बताया जाता है कि कर्ण पिशाचिनी सिद्धि को हासिल करने के बाद वशीकरण और पाशु मंत्र के जरिए किसी व्यक्ति की हर जानकारी पल भर में हासिल की जा सकती है। कोई अलौकिक शक्ति इस सिद्धि को हासिल करने वाले के कान में वो सभी जानकारी बता जाती है जो वो जानना चाहता है। इसलिए इस विद्या का नाम कर्ण पिशाचिनी पड़ा। हालांकि जानकारों का मानना है कि ये विद्या किसी का भविष्य नहीं बता सकती। आपके साथ जो पहले घट चुका है या फिर केवल वर्तमान में जो चल रहा है, सिर्फ यही जानकारी निकाली जा सकती है। यानी कि कर्ण पिशाचिनी सिद्धि सिर्फ और सिर्फ अतीत और वर्तमान तक ही सीमित है। अब ये भी जान लीजिए कि कौन है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 में छतरपुर जिले के छोटे से गांव ग्राम गढ़ा में हुआ था। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बचपन यही उनके गाँव गढ़ा में बीता है। बताया जाता है कि वो बचपन से ही बहुत धीर और दयालु थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम राम करपाल गर्ग था। उनकी माताजी का नाम सरोज गर्ग है। उनके दादाजी का नाम भगवान दास गर्ग है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी एक अच्छे विद्वान थे। वो निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए थे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दादाजी को ही अपना गुरु मानते थे। उन्होंने ही उन्हें रामायण और भगवत गीता का अध्ययन करना सिखाया था। धीरे धीरे धीरेन्द्र हनुमान जी की भक्ति करने लगे और उन्होंने ये विद्या प्राप्त कर ली, जिसकी वजह से बागेश्वर धाम में चमत्कार होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पॉजिटिव।